साइबरट्रोनियन जो कि पावरफुल है, टेक्निकली एडवांस्ड है लेकिन बेघर हैं। और इधर है हमारे अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज जिनको आप सभी जानते ही हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे अब साइबरट्रोनियन और अवेंजर्स में जंग छिड़ गई है? और क्या इस जंग में ट्रांसफॉर्मर्स अवेंजर्स का साथ देंगे या फिर डिसेप्टिकॉन्स का, जिनके साथ उनकी जंग में उनका अपना ही प्लेनेट तबाह हो गया क्योंकि डिसेप्टिकॉन का लीडर मेगाट्रॉन एक करप्ट लीडर है। तो हाय गाइस, आप देख रहे हैं कॉमिक्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल और ये वीडियो इस सीरीज का लास्ट पार्ट है। और जिन्होंने अभी तक इसके बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पर उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से पहले उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इससे आपको स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और ऐसे ही ऑसम कॉमिक बुक स्टोरी देखने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसकी हमारे चैनल को बहुत ही नीड है। इस वजह से ही हमारा ये चैनल कंटिन्यू रह पाएगा और मैं आपके सामने ऐसे ही कॉमिक बुक स्टोरीज लाता रहूंगा। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. स्पाइडरमैन अब आज़ाद हो चुका था और उसने अपने आप को आज़ाद करते ही अपने सामने खड़े रैचेट पर हमला करने ही वाला होता है। तब तक उसके पीछे से डॉक्टर डूम रैचेट पर हमला कर देता है। स्पाइडरमैन को लगता है कि डॉक्टर डूम ने एक गलती से किया। तब डॉक्टर डूम कहता है उसने ये जानबूझ के किया। तो स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम को थैंक यू कह के वहां से जाने ही लगता है कि तभी रैचेट उठता है और स्पाइडरमैन को बताता है कि वो उसकी साइड है और मेगाट्रॉन का दुश्मन है जिसने स्पाइडरमैन को कैद किया था और साइकोप्रिज्म की मदद से अवेंजर्स के एंगर को यूज कर रहा था, उनकी सोचने की क्षमता को खत्म कर रहा था और वो उसको यहाँ से रेस्क्यू करने आया था। तो स्पाइडी कहता है कि ये मेगाट्रॉन कहाँ पर है, जिसपे डॉक्टर डूम कहता है कि वो बाहर तुम्हारे साथियों को स्लॉटर करने में बिजी है। जिसपे स्पाइडी डॉक्टर डूम से पूछता है तुम किस साइड हो, उनकी या हमारी? डॉक्टर डूम कहता है मैं ये सब समझाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने इंटरेस्ट और अपने लोगों के साइड हूँ। इसके लिए उसके अपने नियम और शर्तें हैं, लेकिन वो कभी भी किसी को अपना मास्टर नहीं मानेगा। तब तक रैचेट भी खुद को पूरी तरह से संभाल लेता है और वहां से स्पाइडरमैन के साथ जाने लगता है क्योंकि रैचेट और उसके साथी को स्पाइडरमैन के ब्लड से एक और डोज बनानी होती है जिससे वो मेगाट्रॉन का मुकाबला कर सकें। इधर बाहर की तरफ मामला काफी गर्म हो चुका था क्योंकि मेगाट्रॉन के सामने अब आयरन मैन अपने एंटी ट्रांसफॉर्मर आर्मर में उनके सामने आ चुका था। इसे आप टोनी का ट्रांसफॉर्मर बस्टर आर्मर भी कह सकते हैं। और अब ऐसा लगता है कि आयरन मैन और मेगाट्रॉन में जबरदस्त जंग छिड़ने वाली है क्योंकि मेगाट्रॉन भी अपने हाथ से ल्यूक केज को फेंकते हुए आयरन मैन की तरफ बढ़ने लगता है। और अब दो जायंट मशीन आपस में भिड़ चुकी थी। मेगाट्रॉन काफी पावरफुल है लेकिन टोनी का एंटी ट्रांसफॉर्मर आर्मर भी कुछ कम नहीं। वो एक के बाद एक मेगाट्रॉन पर पंच किए जा रहा था और मेगाट्रॉन के जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट और पंच भी झेल रहा था। आयरन मैन मेगाट्रॉन से कहता है तुम बस एक लोहे की बनी मशीन हो जिसे मैं बेहतर समझता हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। तो मेगाट्रॉन कहता है ऐसा सोचना तुम्हारा गलत है और इंसान होना एक कमजोरी है। इधर आयरन मैन का आर्मर की चार्जिंग भी अब खत्म होती जा रही थी जिससे वो थोड़ा सा वीक पड़ने लगता है और कुछ देर बाद आयरन मैन का एंटी ट्रांसफॉर्मर आर्मर ओवर पावर्ड होकर शटडाउन हो जाता है। तो ऑप्टिमस आयरन मैन से पावर बैकअप के लिए पूछता है जिसपे मेगाट्रॉन पीछे से बोलता है ऑप्टिमस तुम्हारा तो वॉरियर अब गया, मैं और तुम किसी और बैटल में मिलेंगे लेकिन आज वो दिन नहीं है। और इतना कहते ही मेगाट्रॉन आयरन मैन के ट्रांसफॉर्मर आर्मर का स्तर ब्लास्ट से उड़ा देता है। इधर लोगन बम्बलबी और व्हील जैक के साथ मेगाट्रॉन के टॉम में स्पाइडरमैन को बचाने के लिए घुस चुके होते हैं और स्पाइडरमैन कहाँ है उसका पता लगाने लगते हैं। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उन्हें एक चैम्बर दिखता है जिसका दरवाजा तोड़ते हुए लोगन उस रूम में एंटर करता है। वो सामने टेबल पर स्पाइडरमैन को लेटा देखता है जिसके पास में रैचेट और कुछ रोबोट काम कर रहे होते हैं। लोगन को लगता है कि ये लोग स्पाइडरमैन को नुकसान पहुंचाने वाले हैं जिस वजह से वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले लोगन कुछ कर पाता स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर वेब से उसे फंसा लेता है और उसे शांत रह के सब बात सुनने के लिए कहता है। स्पाइडरमैन लोगन से उसे बचाने के लिए आने पर थैंक्स कहता है और बताता है कि मेगाट्रॉन उसके ब्लड से बने आर्टिफिशियल एनर्जॉन की वजह से और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है जिसको काउंटर करने के लिए हमें वैसा ही और उससे ही बेहतर एनर्जॉन बनाना होगा और यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम जीत सकते हैं। जिसपे वहीं खड़ा डॉक्टर डूम भी कहता है
स्पाइडरमैन सही कह रहा है, हमें मेगाट्रॉन के आर्टिफिशियल एनर्जॉन से भी बेहतर एनर्जॉन बनाना होगा। तब लोगन पूछता है बेहतर एनर्जॉन के लिए क्या चाहिए होगा, तो वहाँ मशीन बताती है स्पाइडरमैन और लोगन दोनों का ही ब्लड सैंपल मिलके उससे बेटर एनर्जॉन बना सकते हैं। जिसके बाद लोगन अपना ब्लड सैंपल देने के लिए रेडी हो जाता है और अपना ब्लड दे देता है। बम्बल भी पूछता है इसका एक्सपेरिमेंट किस पे होगा, तो रैचेट कहता है इसका एक्सपेरिमेंट जैज पर होगा, तुम लोग अब जाओ और साइकोप्रिज्म को डिस्ट्रॉय करो जाके। जिसके बाद लोगन और डॉक्टर डूम साइकोप्रिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने लगते हैं। इधर बाहर अब आयरन मैन अपने एंटी ट्रांसफॉर्मर आर्मर से बाहर आ चुका था। मेगाट्रॉन आयरन मैन पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी उसके पीछे से पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से रैचेट, जैज और स्पाइडरमैन बाहर निकलते हैं, क्योंकि जैज ने अब वो आर्टिफिशियल एनर्जॉन ले लिया था जो स्पाइडरमैन और लोगन के ब्लड से बना था, तो वो और पावरफुल हो चुका था। जिसके बाद वो मेगाट्रॉन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। मेगाट्रॉन पर अटैक होता देख अवेंजर्स और बाकी के ट्रांसफॉर्मर भी मेगाट्रॉन पर अटैक करने लगते हैं, क्योंकि मेगाट्रॉन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसे हराने के लिए सिर्फ आर्टिफिशियल एनर्जॉन काफ़ी नहीं पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मेगाट्रॉन के टॉम में लोगन, डॉक्टर डूम और बम्बल भी साइकोप्रिज्म तक पहुंच चुके हैं। वो वहां पर रैमजेट को साइकोप्रिज्म के पास खड़ा देखते हैं। बम्बल भी कहता है रैमजेट, मुझे लगता है कि तुम साइकोप्रिज्म को चुराने के लिए आए हो। रैमजेट डॉक्टर डूम से कहता है मुझे लगता है कि तुमने अब अपनी साइड बदल ली है, क्योंकि डॉक्टर डूम अब समझ चुका था डिसेप्टिकॉन उसकी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल हैं और वो एक दिन अर्थ को अपना गुलाम बना लेंगे। इस वजह से डॉक्टर डूम का सपना टूट जाएगा, जिस वजह से अब डॉक्टर डूम डिसेप्टिकॉन की मदद नहीं कर रहा था बल्कि एवेंजर्स की मदद कर रहा है। रैमजेट कहता है अगर लॉर्ड मेगाट्रॉन अपने मिशन में फेल होते हैं तो कोई तो होना चाहिए जो उनके बाद डिसेप्टिकॉन की कमान संभालेगा, और इसलिए अब रैमजेट वहां से भाग जाता है। इधर अब बस 18 मिनट बचे थे, जिसके बाद सिमकारिया और लथवेरिया में जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि साइकोप्रिज्म ने उन सबके माइंड को कंट्रोल कर रखा था। जिसके बाद लोगन उस साइकोप्रिज्म को अपने क्लॉज से तोड़ देता है और एक जंग होने से बचा लेता है। साइकोप्रिज्म के टूटते ही बम्बलबी को फील होता है कि अब ये जगह अपने आप डिस्ट्रॉय होने वाली है, जिस वजह से उन लोगों को वहां से जल्दी निकलना होगा। लोगन और बम्बलबी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन उनके साथ डॉक्टर डूम वापस नहीं आता है। इधर बाहर मेगाट्रॉन पर इकट्ठे हुए हमले की वजह से मेगाट्रॉन अब कमजोर पड़ चुका था, जिससे वो उनसे हार मान लेता है और सरेंडर कर देता है। लेकिन वो ऑप्टिमस से अगली जंग के लिए रेडी रहने के लिए बोलता है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन मेगाट्रॉन को अपने स्पाइडर वेब में लपेट करके जमीन पे गिरा देता है। और अगर आपको याद हो तो यही सीन हमने सिविल वॉर में स्पाइडरमैन को एंटमैन पर ट्राई करते हुए देखा था। जमीन पर गिर जाने के बाद भी मेगाट्रॉन अपनी बकबक बंद नहीं करता है। वो ऑप्टिमस को और अवेंजर्स को धमकाता है और कहता है कि वो एक दिन जरूर इस बात का बदला लेगा। ऑप्टिमस मेगाट्रॉन को मारने का ऑर्डर देता है। मेगाट्रॉन कहता है एक दिन वो फिर से रिजरेक्ट होकर ऑप्टिमस को हमेशा के लिए मार देगा और उसका स्पार्क उसके कोर से अलग कर देगा। जिसके बाद मेगाट्रॉन वहीं पर मर जाता है कुछ समय के लिए, क्योंकि वो फिर से रिजरेक्ट होकर एक दिन जरूर आएगा। लेकिन कुछ समय को ही सही अर्थ पर डिसेप्टिकॉन्स का खतरा टल चुका था। कैप्टन अमेरिका शील्ड को सारी रिपोर्ट देते हैं कि अब सिचुएशन उनके कंट्रोल में है और ट्रांसफॉर्मर्स का उनकी मदद के लिए शुक्रिया कहते हैं। ऑप्टिमस और बाकी के ट्रांसफॉर्मर्स का अपना शिप डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिस वजह से वो वहीं पर फंस चुके थे, तो आयरन मैन उन्हें अपना क्वीन जेट देता है। जिसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स वहां से चले जाते हैं और हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी बाकी की कॉमिक बुक की स्टोरी देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one.
like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream,